हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिविलेशन हुआ है। मेरे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं। वो मेरे अपने पर्सनल डाउट्स थे जो मुझे भी क्लियर हुए हैं। और क्योंकि वी कैन से कि अभी एयर क्लीन हो चुकी है और इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक जिनमें मुझे डाउट था वो चीज़ें भी क्लियर हुई हैं। आई विल डेफिनेटली शेयर ऑल दीज अपडेट्स विद यू। तो जब मैं अभी दिन में ध्यान में बैठी हुई थी तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने चैनल पे मैंने जो लास्ट रीडिंग्स की हैं उनको मुझे जाके देखना चाहिए। कारण मैं बताती हूँ इसका आपको, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूँगी। देखिए, एयर जो होती है ना, हवा जैसे, वो सब तरफ होती है, लेकिन जब तक वो चलती नहीं है तब तक हमको उसके होने का एहसास नहीं होता है। तो इसी तरीके से मैं अपने गाइड्स के साथ में जो जुड़ी हुई थी, जो मेरा कनेक्शन था मेरे गाइड्स के साथ में, वो कुछ ऐसा ही हो गया था जैसे कि एयर, हवा, जिस तरह से हवा के साथ हम हमेशा हवा के साथ ही, हवा हमारे साथ ही है, तो हम कभी इसके बारे में इतना सोचते भी नहीं है कि हम हवा है या नहीं आसपास। अगर हवा नहीं होती तो उसके होने का ना होने का बिल्कुल एहसास हो जाएगा, एक सेकंड में एहसास हो जाएगा। लेकिन हवा एक ऐसी नॉर्मल चीज़ और इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारे चारों तरफ होती है और हमेशा होती है, तो हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। और मतलब हमारा कभी ध्यान भी नहीं जाता कि हमारे आसपास हवा है या नहीं। कभी आपने ऐसा विचार किया है क्या? कभी ऐसे ही काम कर रहे हो बैठे बैठे कि हाँ हवा है कि नहीं? ऐसा तो नहीं होता ना, क्योंकि हवा हमारे लिए इतनी नॉर्मल चीज़ हो गई है। एयर जो जिसमें हम ब्रीथ कर रहे हैं, वो हमारे लिए इतनी नॉर्मल चीज़ हो गई है कि वो उसकी एग्जिस्टेंस हमारे लिए कोई जैसे मायने ही नहीं रखती। हालांकि हवा के बिना हम एक सेकंड भी नहीं रह सकते, लेकिन इसकी एग्जिस्टेंस हमारे लिए मायने ही नहीं रखती, या फिर हमको याद ही नहीं आती कि हवा है या नहीं है। और हम सांस लेने का काम इतना नॉर्मली करते कि जैसे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरे और मेरे जो गाइड्स हैं हमारा बीच का जो कनेक्शन था वो पिछले 3-4 साल में वो भी शायद इसी तरह का कुछ हो गया था कि उनकी प्रेजेंस मेरे लिए इतनी ज़्यादा नॉर्मल हो गई थी। और मैं जो आपको मैसेजेस देती हूँ, जैसे बहुत सारे लोग, आप लोग नोटिस भी करते होंगे, और बहुत सारे लोग तो उसको नेगेटिव तरीके से भी देते हैं कि ऐसे एफर्टलेसली 30 मिनट 40 मिनट कैसे बोल जाते हो, कार्ड से स्क्रिप्टेड बोलते हो, या ऐसे भी कुछ लोग बोलते हैं। तो वो इसलिए हो पाता था क्योंकि वो जो मैं और मेरे मतलब कौन से थॉट्स मेरे हैं और कौन से थॉट्स मेरे गाइड्स के हैं, मैं खुद भी उसमें, मतलब मुझे पता ही नहीं है कि वो एट अ टाइम वो मैं बोल रही हूँ या मेरे गाइड्स बोल रहे हैं, या वो मेरा विचार है, या वो मुझे डाउनलोड हुआ मैसेज है। तो कई बार पता है क्या होता है कि जब आपको कोई शक्ति या आपको कोई विशेष पावर आपको इतनी नॉर्मलाइज लगने लग जाती है कि आपको अपनी उस पावर पे भी डाउट होने लग जाता है। शायद ऐसा कभी आपके साथ भी हुआ होगा। जो रिविलेशन मुझे आज हुआ मैं आपको बता रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता था पिछले कुछ दिनों में कि मेरे गाइड्स की जो एनर्जी थी वो इतनी ज़्यादा, और मेरी अपनी एनर्जी, या कह लें कि मेरा माइंड की फ्रिक्वेंसी, वेव फ्रिक्वेंसी, और मेरे गाइड्स की वेव फ्रिक्वेंसी कुछ इतनी ज़्यादा सिमिलर हो गई थी कि मैं जो सोच रही हूँ, जब कार्ड सामने है, मैं जो बोल रही हूँ, एक्चुअली शायद मैं खुद पता नहीं लगा पा रही थी कि वो मैं बोल रही हूँ या मेरे गाइड्स बोल रहे हैं। तो ऐसे में खुद पे डाउट आना स्वाभाविक सी बात है। कई बार मुझे रीडिंग्स करते हुए ऐसा लगता था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मैं अपने मन से कुछ बना के बोल रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मेरा कनेक्शन मेरे गाइड्स के साथ नहीं हुआ है और मैं ऑटोमेटिकली कुछ भी अपने मन में जो आ रहा है वो मैं कहीं बोले तो नहीं जा रही हूँ। तो पिछले कुछ दिनों में मुझे ऐसा अपने ऊपर ही डाउट होने लगा था, अपनी टैरो रीडिंग से मुझे डाउट होने लगा था। और जैसे ही ये डाउट मेरे मन के अंदर आया और मुझे टैरो रीडिंग करने का मन थोड़ा कम होने लगा, क्योंकि मैं ऑब्वियसली ऑथेंटिक चीज़ इस चैनल पर चाहती हूँ, कोई भी ऐसी मनगढ़ंत रीडिंग्स में लाने के खुद भी बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। तो ये डाउट मेरे अंदर जैसे ही आया और वैसे ही मेरा जनरल रीडिंग्स करने के प्रति मेरा रुझान कम होने लग गया, क्योंकि मुझे सेल्फ डाउट हो रहा था कि इतने एफर्टलेसली कैसे मैसेज आ रहा है। प्लस कई बार ऐसा भी होता था कि कार्ड्स को मुझे देखने की ज़रूरत नहीं होती थी, मुझे पहले से ही मैसेज पता होता था कि इस रीडिंग में मुझे क्या बोलना है और इस रीडिंग में किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर मुझे बोलना है। अभी कार्ड तो उसको ऑथेंटिकेट करते ही थे बाद में, लेकिन फिर भी मन में एक डाउट रहता था कि ये बात तो मैंने पहले ही सोच रखी थी कि इस रीडिंग में मुझे ये बोलना है। अब ये कार्ड्स को शायद मैं, ऐसा तो नहीं है कि मैं वर्ड्स जमाने की कोशिश कर रही हूँ, या फिर मैं अपने अंदर जो बात ऑलरेडी पहले से चल रही है उसको कार्ड्स के थ्रू प्रूव करके बोलने की कोशिश कर रही। तो इस तरह के सेल्फ डाउट मुझे आ रहे थे, और इस वजह से मैंने अपना रीडिंग करना थोड़ा कम कर दिया था।
और अल्टीमेटली जब ये डाउट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मतलब लास्ट की जो मैंने 2 रीडिंग्स करी थी, व्हाट अनएक्सपेक्टेड चेंजेस कमिंग योर वे, और एक और मैंने किया था द मैसेज यू नीड टू हियर राइट नाउ। ये जो मैसेजेस थे वो मतलब कार्ड्स में कुछ भी नहीं था, वो सब कुछ मेरे माइंड में था, मैं बोले जा रही थी और मैं खुद ही अपने आप को भरोसा नहीं कर रही थी कि मैं ये क्या बोल रही हूँ। और मुझे एग्जैक्टली ऐसे ही लगा था कि मेरे गाइड्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं रहा है, ये सब कुछ मेरे माइंड में चल रहा है, ये कोई डिवाइन मैसेज नहीं है और मैं गलत कर रही हूँ। और मुझे अपनी ही टैरो रीडिंग पे बहुत बुरी तरीके से डाउट आ गया था, मुझे अपनी ही चैनलिंग की एबिलिटी पे बहुत ज़बरदस्त डाउट आ गया था। और जब जैसे ही मुझे वो डाउट आया एंड मुझे वो मैसेज जो चैनल हुआ था कि स्टॉप टैरो रीडिंग, टैरो कार्ड को हाथ भी नहीं लगाना है, बिल्कुल भी हाथ भी नहीं लगाना है। और कहीं ना कहीं मैं खुद भी यही चाह रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अगर जिस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकती हूँ तो वो चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए। तो देन मैंने अपनी रीडिंग्स बंद कर दी और फिर मैंने अपना बहुत फोकस किया, अपने मेडिटेशंस पे फोकस किया, इनर वर्क पे फोकस किया। और उसके बाद में आप लोगों के भी सबके सामने की बात है कि ऑटोमेटिक कुछ जो मैसेज चैनल होने लग गए मुझे, जो कि इतने स्ट्रॉन्ग मैसेजेस थे कि अभी कार्ड्स की भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी जब मैं दिन में ध्यान में बैठी थी और मुझे अंदर से ही ये गाइडेंस आया कि अपनी लास्ट दोनों रीडिंग्स चेक करो, क्योंकि लास्ट की दोनों रीडिंग्स पर ही मुझे सबसे ज़्यादा डाउट आया था कि वो शायद डिवाइन मैसेजेस नहीं हैं। मैंने उनको वापस से चेक किया एंड आई वाज वेरी मच शॉक, वेरी मच सरप्राइज कि उन रीडिंग्स में जो कहा गया वो मेरे ही अपनी लाइफ में घट गया। मतलब 1-1.5 महीना पहले वो मैंने रीडिंग दी और मेरी ही लाइफ में वो सारी चीज़ें इम्प्लाई करती हैं एग्जैक्टली जैसी मैंने बोला है वो, कि वो सब चीज़ें मेरी लाइफ में खुद की लाइफ में घट गई। तो डेफिनेटली वो रीडिंग्स डेफिनेटली करेक्ट रीडिंग्स हैं, मतलब मेरे ही लाइफ में हो गई, तो अब मुझे प्रूफ की ज़रूरत ही नहीं है। और उस वक्त जो मुझे लग रहा था कि शायद डिवाइन मैसेजेस नहीं है, लेकिन अभी मैंने उन रीडिंग्स को जब देखा तो लगा कि ओ गॉड, ये तो कम्प्लीटली चैनल्ड मैसेज है, कम्प्लीटली डिवाइन मैसेजेस है। और साथ ही मुझे उसी वक्त ये भी रियलाइज़ हो गया कि मेरे अभी नहीं 3-4 सालों में मैंने जितनी भी टैरो रीडिंग्स की हैं, हालांकि मुझे पता है कि वो चैनल मैसेज है, पर कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि हम अपने आप पर भी डाउट करते हैं कि 1% तो डाउट रहता ही है कि हम ह्यूमन बीइंग से सेल्फ डाउट हमारे को आता है कि पता नहीं चैनल हुआ था, या पता नहीं मैंने मन में बोल दिया था, पता नहीं चैनल हुआ था कि पता नहीं मैंने बोल दिया था। ये डाउट मुझे रहता था, लेकिन मैंने रैंडमली रीडिंग्स को भी पिक करके चेक किया। और क्योंकि अभी मुझे जो मैं आपके सामने जो भी चैनलिंग करी उसमें कोई कार्ड्स नहीं है, उसमें ऑटोमेटिक चैनलिंग ही हो रही है। तो इसमें जिस तरीके से मुझे मैसेज फ्लड हो रहे हैं और बिना कार्ड्स के ऑटोमेटिकली जिस तरीके से माइंड में स्क्रिप्ट बनती जा रही है और वो मैं बोलती जा रही हूँ, वैसा ही उन टैरो रीडिंग्स के साथ मैंने देखा कि वहाँ भी हो रहा था। तो एक मेरे मन में जो सेल्फ डाउट आ गया था कि ये चैनल्ड मैसेजेस हैं या फिर ये मेरे अंदर बन रही स्क्रिप्ट है। तो अभी ईश्वर की बहुत बहुत कृपा है, विद गॉड्स ग्रेस, भगवान की बहुत मेहरबानी हो गई कि उन्होंने मेरा ये डाउट क्लियर कर दिया। ऑल द जितनी भी लास्ट टैरो रीडिंग्स हुई हैं वो मेरे गाइड्स की प्रेजेंस में ही हुई थी। जैसे हम जितनी भी सांस ले रहे हैं इस हवा की प्रेजेंस में ही ले रहे हैं, अगर हम सांस ले रहे हैं तो ये इस बात का सबूत है कि हवा है। उसी तरीके से अगर मैं बोल रही हूँ और टैरो कार्ड रीडिंग्स कर रही हूँ या चैनलिंग कर रही हूँ, ये इस बात का सबूत है कि मैं जो भी बोल रही हूँ वो चैनलिंग ही हो रही है और उसमें मेरा अपना कोई मेरी मनगढ़ंत जिसको की है। ये मेरा ही डाउट था, आप लोगों को तो नहीं था, मुझे पता है, आप विश्वास करते, लेकिन मुझे अपने पर ही डाउट हो गया था। लेकिन मेरा अपना ये डाउट अभी क्लियर हो गया है कि मैंने जब भी कोई रीडिंग की है, जब भी मैंने इस चैनल पर कोई बात बोली है, दैट वॉज गाइडेड मैसेज, दैट वाज अ चैनल्ड मैसेज। तो मेरा जो अपना सेल्फ डाउट था वो भी ख़त्म हो गया है। टैरो कार्ड्स को हाथ लगाने से मुझे डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने मन से कुछ बोल दूं जो कि ऑथेंटिक ना हो, तो वो डर भी अभी मेरा बिल्कुल से ख़त्म हो गया है। और मुझे लगता है कि मैं फिर से कार्ड्स को हाथ लगाने की हिम्मत करूँगी और मैं भरोसा करूँगी कि जो भी मैं बोल रही हूँ वो डिवाइन गाइडेंस ही है या फिर वो कोई चैनल्ड मैसेज ही है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जिसका रेवलेशन मुझे हुआ, जो मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों को बताना ज़रूरी था। एक और बात भी थी जो मुझे आपको बतानी थी, 2 बातें थी जिनका मुझे रेवलेशन हुआ था। हाँ, दूसरी बात यह है कि
मुझे इस चीज़ को भी एकदम से मेरे को समझ में आया कि जैसे जब नया नया रिलेशनशिप होता है, नई नई शादी होती है, नए नए बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स बनते हैं, तो कैसे एक दूसरे को बहुत ओवरली हम एक्सप्रेस करते हैं, ओवरली हम लोग एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, ओवरली जताते हैं कि हम यहाँ हैं, हमारी प्रेजेंस है, हमारा तुम्हारी लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल है, तुम्हारा हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल है। लेकिन जैसे जैसे रिलेशनशिप पुराना होता जाता है ना, वैसे एक दूसरे के साथ में इतना सहज हो जाते हैं कि हर दिन अपनी प्रेजेंस जाहिर करना, अपनी इम्पोर्टेंस जाहिर करना, दूसरे को उसकी इम्पोर्टेंस बताना इतना ज़रूरी नहीं रह जाता है। शादी के काफ़ी समय के बाद में तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को इतना एक्सप्रेस भी नहीं करते, इतनी बातचीत भी नहीं करते, फिर भी वो इतने ज़्यादा जेल हो जाते हैं एक दूसरे के साथ में कि बिना एक दूसरे की बात को मतलब बिना कहीं समझ जाते हैं कि वो क्या चाहता है, हम क्या चाहते हैं, और हम उसी अकॉर्डिंग एक्ट करने लग जाते हैं, हम उसी अकॉर्डिंग बोलने लग जाते हैं। हमारे हस्बैंड के जो शब्द होते हैं वो हमारे मुँह से निकल रहे हैं, हमारी मन की बात अपने हस्बैंड के, तो ये चीज़ें इतनी नॉर्मल हो जाती है कि समय के साथ में कि कोई अजीब भी नहीं लगता। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ, जिसको मैंने मैंने मिसअंडरस्टैंड कर लिया। मेरे गाइड्स के साथ में जो कम्युनिकेशन होता था पहले, जब वो शुरुआत में जब नया नया कम्युनिकेशन था, तो मुझे क्लियर कट पता चलता था कि ये मैं हूँ और ये मेरे गाइड्स हैं, ये वो बोल रहे हैं और मैं समझ रही हूँ, मैं सुन रही हूँ। बीच में भी ऐसा हो गया था कि इतनी जेलिंग हो गई थी कि मुझे खुद ही समझ में नहीं आता था कि ये मेरे विचार है कि उनके विचार है, उनके विचार है कि मेरे विचार है। हालांकि जो उनके विचार है वही मेरे विचार हैं, या जब मैं चैनलिंग कर रही हूँ तब मेरे विचारों को कोई महत्व नहीं है, वो जो उनके विचार है वो मुझे अपने ही विचारों की तरह वो ऑटोमेटिकली से बाहर निकलते जा रहे थे। तो अभी जब मैंने ये बीच में गैप लिया, गैप लेने के बाद में भी मुझे वो चैनल मैसेज जैसे कि आप देख रहे हैं वो चैनलिंग हो रही है, तब मुझे अपने आप पर भरोसा आया कि नहीं, कनेक्शन कभी भी टूटा नहीं था। वो एक जेलिंग इतनी ज़बरदस्त हो गई थी कि मेरा अपने और उनके अंदर सेपरेशन अनुभव करना ही ख़त्म हो गया था, और उनके मैसेजेस को मैं अपने दिल की आवाज़ या अपने मन की वॉइस या अपने माइंड में चलने वाले थॉट समझ रही थी, जो कि ऐसा नहीं था। मैंने जब भी कैमरा ऑन किया है और जब भी रीडिंग्स की हैं, तो दैट वाज देयर वॉइस ओनली एंड आई वाज ओनली द मीडियम। तो मेरे मन में जो है डाउट आ गया था कि मैं मीडियमशिप से अलग हटके कहीं अपनी मनगढ़ंत कुछ नहीं बोल रही होंगी, तो वो डाउट भी मेरे मन से क्लियर हो गया। और मेरे गाइड्स और मेरे बीच की एनर्जीज़ की जेलिंग की वजह से, हमारे वाइब्रेशन की सिंक्रोनिसिटीज़ की वजह से ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि फ्लो में चीज़ें निकल रही हैं, और लेकिन वो भले कितने ही फ्लो में निकल रही हैं, या वो कितना ही ऐसा लग रहा है कि ऑटोमेटिकली कोई इतना कैसे बोल सकता है, या कोई इतने मैसेजेस एक साथ कैसे दे सकता है, एक कार्ड को आधा घंटा कैसे डिस्क्राइब कर सकता है। तो वो बल्कि जब आपको कोई बार बार कोई ये बात कहता है, तो आपको खुद भी अपने आप पर डाउट आने लगता है कि ऐसे टैरो कार्ड रीडिंग कैसे होती है, एक ही कार्ड के ऊपर कोई आधा घंटा बोल रहा है, तो ये कुछ भी अपने मन से बोले जा रहे होंगे। तो मुझे भी डाउट हो रहा था अपने आप पर, बट अभी जो भी घटनाक्रम चला है उससे मेरा डाउट 100% क्लियर हो चुका है, और हो सकता है फ्यूचर में फिर भी डाउट आ सकता है कभी, लेकिन फ़िलहाल के लिए मेरा अपने ऊपर, अपनी टैरो रीडिंग्स पर जो डाउट था अपने और अपने गाइड्स के बीच के कम्युनिकेशन गैप पर जो मुझे डाउट आ गया था, वो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। और अब मैं फिर से एक बार कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं टैरो रीडिंग जब करूँगी तो मैं कोई भी गलती उसमें नहीं करूँगी, और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में अपने गाइड्स के मैसेज को चैनल कर पाऊँगी। तो देखते हैं, कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ में फिर से एक बार टैरो रीडिंग्स को शुरुआत करेंगे, और मैं अपने गाइड से प्रार्थना करूँगी कि जिस तरीके से वो मुझे विदाउट कार्ड चैनलिंग करवा रहे हैं, जब भी कभी कार्ड्स के साथ मुझे चैनलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ऑब्वियसली वो मेरे साथ हैं, बट मैं ही अपने आप पर डाउट करती हूँ। बच्चा खुद ही अपने भरोसे मतलब अपने उस पर डाउट करता है, लेकिन अगर टीचर ने अच्छा पढ़ाया तो टीचर तो उसको बोल देता है तुम अच्छा करोगे एग्ज़ाम में। हाँ, बच्चा ज़रूर डरता है कि पता नहीं कैसा पेपर आ जाएगा, मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसी मेरी स्थिति हो गई थी, मैं डर की वजह से भी कहीं पर टैरो कार्ड्स को हाथ नहीं लगा रही थी, मुझसे कोई गलती ना हो जाए। बट नाउ आई एम वेरी मच क्लियर, और देखते हैं कि हम कितना जल्दी यहाँ पर टैरो कार्ड्स को फिर से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं हमारे डेली मैसेजेस में।